हम यहाँ पर कक्षा 8वीं के एक नए पाठ को हम शुरू करते हैं। 8वें पाठ पर हम आ जाते हैं क्योंकि अभी तक हमने लगातार हर सवालों को हल किया, सवालों को हमने अपने नोटबुक में लिखा और काफ़ी दिन से हमने रचना कार्य के कोई भी सवाल नहीं देखे। तो आइए हम अब रचना कार्य के सवाल, कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, वो देखने जा रहे हैं। और उसके लिए पहले ये जो त्रिभुज की रचना मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी मतलब 7th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं। अब 8th में हम पहले इसी के सहायता से चतुर्भुज की रचना करेंगे। अब यहाँ पर एक त्रिभुज जिसका नाम है DEF, जिसमें दो कोण दिए, एक कोण D 35, कोण F 100 और एक भुजा दी है 48। दो कोण एक भुजा, तो इसकी रचना करनी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जब तक कोई भी भुजा न दी हो, एक कम से कम एक भुजा, तब तक रचना कार्य नहीं हो सकता। सबसे पहले आपने क्या करना है, सब 35 100 को नहीं, किसको बनाएंगे, आधार को। आधार मतलब पट्टी के सहायता से आप उसको नापेंगे और पट्टी के सहायता से नापने के पश्चात ये आप DF की रचना करेंगे। और इस DF की माप जो है वो आपकी है 4.8 सेंटीमीटर। तो पट्टी के सहायता से आप पहले 4.8 खींचेंगे। इसका नाम तुरंत यहाँ पे लिखना है D और यहाँ पे लिखेंगे आप F। DF के बाद आपको बनाना है D बराबर 35 अंश। तो D पे आप इसको रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से कोण मापक बात है, इधर से भी आप देखेंगे तो 30 के बाद 40 दिख रहा है, इधर से भी देखेंगे तो 30 के बाद 40। आपको मालूम है 35, 30 और 35 जो 40 के बीच में आएगा। तो अपने को जिस तरफ भुजा है उस तरफ से काउंटिंग शुरू करनी। ये जो बिंदु D है ये यहीं रहेगा। यहाँ से आप 10, 20, 30, 40, 40 और 30 की जो बीचों बीच रहता है उसको 35 अंश, इसको बिंदु बनाएंगे और उसको मिला देंगे इस प्रकार से। ये आपका आ गया 35। इसको और आगे आप बढ़ाए, इसको और आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे तुरंत माप लिखेंगे, ये है 35। अब ये 35 लिखने के बाद अगला है कोण F। ये हो गया पूरा, ये हो गया पूरा, कोण F रह गया। कोण F के लिए इसको इस तरफ लाएंगे। अब की बार भुजा ये बाजू आ गई और इस तरफ आने के पश्चात आपको कितना 100 तक जाना है। तो यहां पर अगर आप उसको 100 तक जाते हैं लेकर, ये आपका F बिंदु है। उसको भी हम थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं। अब यहां पर मैंने इसको रख दिया ऐसा, और अब इधर से नहीं, अब की बार इधर से काउंट करना क्योंकि भुजा इस तरफ आ गई। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये आपका 100 आ गया। और ये एक बिंदु मध्य बिंदु है ऑलरेडी। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, इस प्रकार से जोड़ेंगे आगे की तरफ, पट्टी के सहायता से जोड़ना। मेरे पास पट्टी अवेलेबल नहीं, ये आ गया आपका कोण 100। अब 35 वाला कोण D की एक भुजा और 100 वाले की ये एक भुजा, ये जहां पर काट रहे एक दूसरे को, उस बिंदु को नाम क्या दे देंगे आप, E। उसको नाम E दे देंगे। इस प्रकार से त्रिभुज DEF की रचना की। सबसे पहले हमने किससे बनाया, सबसे पहले हमने आधार को 4.8 बनाया, तो नाम दे दिया D और F। कोण D के लिए इसके मध्य बिंदु को यहाँ पे रखा, इधर से 30 के बाद 5, 35 लेकर पहला कोण बनाया। फिर हम F 100 बनाने के लिए F के ऊपर आए, इसके मध्य बिंदु पर अब की बार इधर से काउंट करते हुए इस 100 के बिंदु को पर बनाते हुए इस भुजा को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों भी भुजाएं एक दूसरे को काटेंगी। इस प्रकार से दो कोण और एक भुजा के त्रिभुज की रचना हमने की, जिसका नाम है त्रिभुज DEF। अब इसमें कुल मिला के होमवर्क में आपको 3 सवाल है, तीनों भी करने हैं। इसके अंदर रचना रिवीजन में प्रश्न संग्रह 8 के नीचे तीनों भी सवाल करने, 1, 2 और 3, तीनों भी सवाल आप अपनी कॉपी में करें। अब हम आते हैं मुख्य प्रश्न की तरफ, एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। ये अपना यहां से आपकी 8वीं चालू हो जाती है। यहां तक आपने जो पढ़ा है वो है आपका 7th स्टैंडर्ड। अब आप 8 की तरफ आ जाएंगे। अब इसमें चतुर्भुज की रचना करना है, लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार की रचनाओं के 3 प्रकार दिए हैं।
चतुर्भुज, जैसे त्रिभुज में 1 2 3 भुजाएं होती है, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाएं होती है, और इन 4 भुजाओं को लेकर हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो इसमें रचना करते समय अब सब जगह पर आपको बीच में, जिसको अपन क्या कहते हैं, विकर्ण भी आने वाला है, तो उसको कैसे बनाएंगे ये अपने को 8.1 में देखना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसको। 8.1 में पहला क्वेश्चन, चतुर्भुज MOR की रचना करो जिसमें लंबाई MO 5.8, लंबाई OR 4.4, कोण M बराबर 58 अंश, कोण O बराबर 105 और कोण R बराबर 90, ऐसे 3 कोण और 2 भुजाएं दी है। तो सबसे पहले आपका काम यह होगा कि आप इसकी कच्ची आकृति बनाएं। जब तक आप इसकी कच्ची आकृति नहीं बनाएंगे आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और मार्क्स का आकृति भी नहीं बनाएंगे। तो पहले आपने एक चतुर्भुज की कैसे भी एक इस प्रकार की आकृति बना लेंगे ऐसी। ये सिर्फ मार्गदर्शन के लिए है, इसीलिए इसे कच्ची आकृति कहा है। कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। अब कच्ची आकृति में इसमें MORE ये कौन चतुर्भुज का नाम है, MORE। अब इसकी मापे MO बराबर 5.8 सेंटीमीटर, OR है 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। फिर है कोण M बराबर 58, कोण M बराबर 58। फिर है कोण O बराबर 105 और 105, और लास्ट कोण है कोण R बराबर 90, ये कोण है 90। अब यहाँ पर इतना करने के बाद हमें अब टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब सब कुछ इसको देख देख के करना। हमने रफ आकृति बनाई, 2 भुजाएं और 3 कोण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इस कच्ची आकृति के आधार पर अब हम पक्की आकृति बनाने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से सीख लेना कैसे कैसे किस प्रकार से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले आधार बेस 5.8 बनाएंगे। ये मैंने पट्टी की सहायता से बनाना है, ये लिया मैंने 5.8 सेंटीमीटर। तुरंत नाम लिख रहे हैं, जैसे आप आकृति बनाएंगे तुरंत नाम लिख देंगे MO, ये हो जाएगा पहला। फिर M के ऊपर कितना दिख रहा है 58, तो आइए अब इसका मध्य बिंदु अर्थात कोण मापक जिसको D भी कहते हैं, इसके मध्य बिंदु को इस बिंदु M पे रखा, और 58 किधर से गिनेंगे, इधर से किधर से करेंगे, जिस तरह भुजा है उस तरफ से 10 20 30 40 50, और छोटी 8 लाइनें 58 देंगे हमें। अब इसको तुरंत बना देना, बिंदु को बना देना, इसको यहाँ पे लिखेंगे 58, पट्टी की सहायता से इसको खींचेंगे आप। अगला कोण है 105 अंश का कोण O के ऊपर, ये ऊपर मैंने रखा। अब इधर से नहीं गिनना, भुजा ये बाजू आ गई, भुजा इस तरफ आ गई है, और ऊपर मध्य बिंदु अर्थात केंद्र को रख दिया मैंने, और केंद्र को रखने के बाद 105 बनाएंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, और 100 के बाद छोटी 5 बिंदु 105 आ गया। ये आपका 105 है। यहाँ पे तुरंत जैसे जैसे बनाते जाएंगे तुरंत लिखते जाएंगे 105। अब उसके बाद 4.4, अब 4.4 अब बनाना है, और वो किधर दिख रहा है आपको OR। अब पट्टी पर इसको 0 पे रखेंगे और इसको 4 पे रखेंगे, इसको 0 और इसको 4 पे रखेंगे, और फिर उसको आपने 0 और 4.4 के ऊपर लिख के इसको जोड़ना है। ये आपने इस प्रकार से जोड़ना है। जहां पर एक कट रहा है ये बिंदु है R। या कई लोग क्या करते इसी को जोड़ देते, मैंने क्या किया देखिए 4.4 क्या किया, यहाँ पर पट्टी के ऊपर से मापा, इसको 0 पे रखा, पेंसिल की नोक को रखा 4.4 पे, O पे रखने के बाद एक चाप काटा, ये आपको प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया। अब इस प्रतिच्छेदन बिंदु से अब आपको कितने अंश का कोण बनाना है, 90 अंश का कोण बनाना है। यहाँ से 90 डिग्री बनाना। देखिए कैसे बनाना है, अभी तक हमने नीचे से ही कोण बनाया, अब कैसे बनाना है इसको देखिए। अब ऐसा रख के काम नहीं चलेगा क्योंकि ये भुजा ऐसी है, तो इसलिए जैसी भुजा उसके समांतर
बिंदु से मध्य बिंदु को मिलाएंगे और भुजा से इसको मिलाएंगे, और बराबर जब ये दोनों मिल जाए, ये इससे मिल गई, मध्य बिंदु बिंदु से मिल गया, तो 90 का अंश का कोण बना, तो 90 को मैंने निशान दिया। इधर से भी गिनेंगे तो वैसे ही आएगा, इधर से भी गिनेंगे तो 90 आएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, पट्टी और पेंसिल की सहायता से जोड़ेंगे। ये आपका आ गया 90 अंश। जहां पर एक दोनों काट रहे हैं, जैसे यहाँ पे ई था, यहां पर भी ई आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले आप कच्ची आकृति बना रहे हैं, आधार, फिर 4.4, 105, 90 और 58, ये मैंने प्रश्न में से लिख ली जानकारी। आधार 5.8 खींचा, फिर मैंने 58 अंश का कोण मापक की सहायता से नापा, जिसकी ये भुजा हो गई। जहां जहां पे कोण बनेगा वहां पे तीर का निशान आना जरूरी है, नहीं तो अंक कटेंगे। फिर ओ पे इसको रखा, आपकी बार इधर से गिना, 105 तक लाए, 100 के बाद 5 छोटी लाइनें, यहाँ पर तीर का निशान, सेकेंड कोण होगा। अब अगला है 4.4। 4.4 के लिए हम क्या करेंगे, राउंडर का इस्तेमाल करेंगे, जिसको 0 पे रखा और पट्टी के ऊपर 4.4 गिनते हुए यहां से एक क्या खींचा, 4 खींचा। जहां पर एक कट रहा है ये बिंदु है, इसे बिंदु आर नाम दे दिया। अब आर के ऊपर आप ऐसा नहीं रखेंगे, आप ऐसा रखेंगे, मध्य बिंदु से ये बिंदु को मिलाए, इसको जोड़ दिया और ये बन गया 90 अंश का कोण ME, और ये बन गया ER। जहां पे कट रहा है ये बिंदु है और ये प्रतिच्छेदन बिंदु को बिंदु E नाम दे दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन 1 की कच्ची आकृति की सहायता से मैंने आपको पक्की आकृति बना दी। ये भी पेंसिल से बनाना है, ये भी पेंसिल से बनाना है, कहीं भी कलर पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। नामांकन या माप सभी जो कुछ है आपको किसकी सहायता से बनाना है, आपको पेंसिल की सहायता से लिखना है। एक और मैं सवाल कराता हूं और फिर उसके बाद 4 में से 2 सवाल पूरे हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको बाकी के 2 सवाल इसी को देख देख के पूरे करेंगे। इसी को देख देख के आपने उसको पूरा कर लेना है। तो ऐसा यहां पर इन सवालों को यहां पर सिखाया जा रहा है, आपने इसे ध्यान से सीखना है। अब मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने पहला किया, फिर चौथा किया, तो कौन से 2 बज गए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने करना है। मैं चौथा कर रहा हूं। पहले बनेगी आपकी कच्ची आकृति। पहले मैंने बताया आपको कच्ची आकृति बनाते समय आपने एक सादा चतुर्भुज बना लेना है। एक सादा चतुर्भुज बनाना है। मैं यहां पर बनाता हूं कच्ची आकृति।